जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुम भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है लोक देवता हड़बुजी सांखला। आज हम एक वीर पुरुष, एक संत पुरुष, एक योगी, लोक देवता हड़बुजी सांखला के विषय में जानने जा रहे हैं। राजस्थान की धरा संत सती और सूरमाओं की रही है। यहाँ अनगिनत संत सती सूरमा सिद्ध महापुरुष वीर पुरुष वे हैं जो लोक देवता के रूप में पूज्य हैं। उसी श्रेणी में इस मारवाड़ में इसमें पंचवीर भी कहते हैं, पंच पीरों में एक हड़बुजी सांखला हुए हैं जो कृष्ण अवतार बाबा रामदेव पंचवीरों के शिरोमणि बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बुजी सांखला। हड़बुजी सांखला का अवतरण नागौर जिला के भुंडेल गांव में मेहराज सांखला के घर, जिसको मेहराजी सांखला भी कहते हैं। मेहराजी एक क्षत्रियोचित, एक वीरोचित व्यक्तित्व के धनी थे और जैसलमेर के भाटी सरदारों से युद्ध करते हुए रणखेत रहे। उसके बाद में हड़बुजी ने बुंडेल गांव नागौर का परिक्षेत्र छोड़ दिया और फरोदी की तरफ आ गए। जहाँ साकू गांव के पास में एक जाल थी, उस जाल के पास में आकर के एक वीरान, एक वैराग, एक की तरह बैठ गया, जिसको आज हरबम जाल भी कहते हैं। हड़बुजी का एक नाम हरबम भी। तो सरबम जी की जाल कहलाते ही उस पास बैठ गए। जब उनके मौसेरे भाई रामदेव तंवर को ज्ञात हुआ कि हड़बू अपने पिता की मृत्यु के बाद सुनसान एक वीरान क्षेत्र में जाकर के एकांकी हो गई, तब रामदेव जी वहां पहुंचते हैं और हड़बू जी को शिक्षा देते हैं कि आना और जाना ये प्रकृति का नियम है, ईश्वर की कुदरत की कला है। हाँ, ये जरूर है कि प्रियजन की मृत्यु दुख अवश्य देती है, लेकिन हमें जीवन जीने से प्लान नहीं, हमें जीवन जीना है। उसके बाद में रामदेव जी के गुरु जो बालीनाथ थे, बालीनाथ का शिष्य तो स्वीकार किया हड़बुजी ने। रामदेव जी ने कहा कि इस संसार की, इस मानव की सेवा करें, लोक कल्याण के कार्य करें, दीनहीन गरीब लाचार की सेवा में अपना जीवन जो शेष जीवन रहा है उसको व्यतीत करें और बालीनाथ जी का आशीर्वाद लें। तब बालीनाथ जी का शिष्य तो स्वीकार किया और बालीनाथ जी ने उनको ज्ञान दिया। उसके बाद में हड़बुजी ने वो वीर पुरुष थे, जो वीर पुरुष की पोशाक को रख दी और एक योगी, एक संत जीवन उन्होंने अपना और वो साधना में रख बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के योगी बने, एक संत बने और वे सगुन शास्त्र के, सगुन शास्त्र के मर्मज्ञ थे, ज्ञाता थे, जिसको उनको वो सिद्धार्थ कह सकते। ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर मंडोर के, जो मारवाड़ की राजधानी मंडोर थी और मंडोर के जो शासक थे राव रणमल, जिसको रिडमल भी कहते हैं, वो चित्तौड़ में जब काम आ गए और राव जोधा जी जब मारवाड़ पहुंचे तब सिसोदियों ने मंडोर पर अपना राज कायम कर दिया, कब्जा कर दिया। तो राव जोधा यहाँ अपना खोया हुआ साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए इस मारवाड़ में इधर घूमने लगे, सेना इकट्ठी करने के लिए, वीर पुरुषों की सलाह और संत महात्मा का आशीर्वाद लें। उसी कड़ी में वो हड़बुजी सांखला के पास में जाते हैं। हड़बुजी की कुटिया पर वो एक रात्रि विश्राम लेते हैं और हड़बुजी राव जोधा जी में विलक्षणता, वो योगिता, एबिलिटीज को देख करके उनको आशीर्वाद देते हैं और अपनी एक चमत्कारी कटार देते हैं, जिस कटार से वे अपने पिताश्री के साथ सदैव युद्ध किया करते थे। और अब वो संत बनने के बाद कटार उनके पास में, वो कटार राव जोधा जी को वो भेंट कर देते और कहते हैं यह कटार आप ले जाएं, आपका खोया हुआ साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। वो आशीर्वाद देते हैं, वे कटार देते हैं और भोजन में मूंग
पानी में गर्म करके, जिसको गुगरी कहते हैं, मूंग की गुगरी, उनको खिलाते हैं और कहते हैं कि जब तक इस गुगरी का अंश इस शरीर में रहेगा तब तक जितनी सीमा पर आप अपना अश्व घुमाओगे, घोड़ा घुमाओगे, उतना साम्राज्य आपका और आपके वंशजों का रहेगा। और उस समय उनके साथ में एक जैसा भाटी था, जो केहर भाटी वे हैं वहाँ जिसमें के वहाँ जैसा भाटी थे, और जो हरभुजी सांखला के भाणेज थे। कहा कि इनको आप साथ ले जाओ, ये और अपने राज में हिस्सेदारी देना, और हम सांखला के वंश आपके सहयोग करेंगे। आशीर्वाद और कटार दे दी और अपने भाणजे को साथ भेज दिया सेना। और उसके बाद में मंडोर उनको पुनः प्राप्त हो गया, और जैसा भाटी राजपूतों का अच्छा सहयोग रहा, और इस मारवाड़ के साम्राज्य में उनको अच्छे जो उनका जो अच्छे ठिकाने भी मिले। उसके बाद में हरभुजी वो अपनी साधना में रहे, अपनी तपस्या में रहे, और रामदेव जी की शिक्षा से वो दीनहीन गरीब लाचार की सेवा में रहे। उनके पास में एक गाड़ा था, लकड़ी के टायर, लकड़ी का बना हुआ जो गाड़ा था, जिसको बैलगाड़ी थी, जिसको गाड़ी बोलते थे, उसमें तो वो गाड़ा था, हरभुजी का गाड़ा करा था। उस पर अनाज और चारा वगैरह रखते थे। जो बेसारी गाय थी, पंगु थी, रोगन थी, बीमार थी, आवारा थी, उनको चारा डालते थे। और जो दीनहीन गरीब लाचार जो इंसान थे, मनुष्य जो जरूरतमंद थे, उनको वो अनाज दिया करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि अक्षुणी भंडार था उस गाड़े पर, तो कभी भी अनाज कम नहीं पड़ता था, और सदैव मानव सेवा में रत रहता। और बड़े ही सुगम, इतने शकुन उनके अच्छे थे। एक बार कहीं से आ रहे थे घर, और एक तीतर पक्षी बोला, और उस वाणी से उनको ज्ञात हुआ कि ये तो जोधपुर राजगद्दी की वाणी। अब कैसे क्या? वो घर आते हैं, उनकी जो बेटी थी, कन्या थी, वो पानी पिलाने के लिए अर्थात वहाँ आई थी। उनके जो संतान होने वाली थी, और ये संतान हुई एक पुत्री के रूप में। जब ज्योतिष को टीपना खुलवाया और ज्योतिष देखा, उन्होंने वेद देखा, तो कहा कि जिस नक्षत्र में ये पैदा हुई है, इनकी दृष्टि अगर माँ बाप पे पड़ी तो खत्म, राज पे पड़ी तो राज खत्म। क्यों राज, यानी उनका राव जोधा को जब मंडोर मिला था, तो राव जोधा जी ने फलोदी के पास में बैंकी नाम जो गांव है, वो शासन गांव, यानी शासन करने के लिए ताम्रपत्र लिख करके हरभुजी को दे दिया था, जो आज भी हरभुजी के वंशज वहाँ निवास करते हैं। तो उनके बेटी हुई, यानी दोहिती हुई, तो उनको जंगल में फेंकने के लिए कहा गया। उसे कहानी में आता है कि उसको जंगल में फेंकवा दी, लेकिन हरभुजी ने कहा कि मेरा शकुन गलत नहीं जा सकता, इसलिए उनको फेंकने नहीं दी हरभुजी ने, और कहा कि ये एक दिन जोधपुर की महारानी चली। वास्तव में सच हुआ, और राव जोधा के बेटा सुजा के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ, और सुजा के उनके बेटे भागा और नरा हुए, जो नरा पोकरण के शासक। इस तरह उनके इतने तकड़े शकुन थे। 5 पीरों का दुआ बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है इस मारवाड़ में। हड़बू, पाबू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पधार जो घोघा जी जिहा। तो रामदेव जी उनके मोसेरे भाई। एक बार आप कहीं बाहर गए हुए थे, और रामदेव जी ने जीव समाधि ली। पुनः गांव आए, उनको गांव वालों ने बताया कि रामदेव जी ने जीव समाधि ले ली। तो उसी समय आप वहाँ रवाना हो गए। रामदेव जी का वचन था कि मैं समाधि लेने से पहले आपसे मिलूंगा, लेकिन मिले थे। जब वो रवाना होते हैं तो उनको एक अच्छे शकुन, और उस शकुनों के हिसाब से वे कहते हैं कि रामदेव जी जीवित हैं और मुझे मिलेंगे। जब वो रामदेव रे वरण में जाते हैं, उनके शकुन जो सच्चे होते हैं, और रामदेव जी भुजा पसार करके गले मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, और फिर कहते हैं कि आप रावड़े पधारे, मैं घोड़ा लेकर के पुनः आता हूँ। जब रावड़े में जाते हैं तो सफेद वस्त्र धारण किए हुए शोकाकुल वातावरण देख करके, शोक वातावरण में ये क्या हुआ? तो रामदेव जी को समाधि ली 7 दिन हो गए, सप्ताह भर हो गया है कि क्या बात करते हैं, मुझे मिले हैं और ये वस्तुएं दी है मुझे, रतन, कटोरा, सोन, चुटिया, जो मुझे ये वस्तुएं दी है। तो उन्होंने कहा कि ये वस्तुएं तो हमने समाधि के पास में रखी थी, और आप कहाँ से लाए? चलो समाधि खोलते हैं।
तो वो समाधि खोदने लगते हैं। लेकिन रामदेव जी ने समाधि लेते वक्त अपने परिवार को वचन दिया था कि आप समाधि मत खोदना, मेरा पर्दा मत उगाड़ना, पीढ़ी पीढ़ी पीर हुए। लेकिन जब खोदने लगते हैं तो आकाशवाणी होती है कि अब कोई पीर नहीं होगा, मेरी सेवा करो, पूजा करो, मौज करो, खाओ। वहां कुछ मिलता नहीं है और हरगू जी भी कहते हैं कि अब मैं भी इस संसार को छोड़ दूंगा। और रामदेव जी समाधि के पास में ही हरगू जी भी अपनी जीवित समाधि ले लेते हैं, शरीर समाधिस्थ कर देते हैं। हरगू जी साखला ऐसे महान वीर पुरुष, योगी पुरुष, संत पुरुष, दयालु, गो रक्षक, जन कल्याण महापुरुष थे हरगू जी साखला। हरगू जी साखला की समाधि लेने के बाद में उनका जो गाड़ा था उनको लोगों ने पूजना शुरू और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और गाड़ा पूजने लगी, नारियल चढ़ाने लगे। पशुओं के जो गायें थी या जो एवड़ वाले थे, भेड़ वगैरह, वे उनको रोट चढ़ाते, नारियल चढ़ाते, जिससे उनकी रक्षा होती है, उनकी तांती बांधते। ऐसी हरगू जी का बहुत ही अच्छा चमत्कार रहा। फिर विक्रम संवत 1778 के आसपास में महाराजा जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जी ने 1778 में 7000 की लागत से वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें गाड़ा रखा गया और वहाँ गाड़ा की पूजा होती है रोज। और वो कहते हैं कि गाड़ा आज भी चलता है, उनकी पूठियाँ बदलते हैं सालों साल, और उनके गाड़ा है जो हरगू जी का उर्ण किया हुआ है, उर्ण में घूम करके आता है। जब देखते हैं लोग तो उनके उन पर कांटे, वृक्षों की पत्तियां सब लगी हुई रहती हैं। ऐसा जीवंत चमत्कार आज भी है हरगू जी साखला। और वहाँ नई नवेली जो नवविवाहित जोड़ा होता है, दंपति होती है, आशीर्वाद लेने के आती हैं, गाड़ा झाड़ते हैं। इस तरह के कई वहाँ चमत्कार होते हैं। वहाँ जो प्रसाद पूजा भी चढ़ाते हैं, लेकिन उस वहाँ का एक नियम है कि उस हरगू बैंकटी हरगू जी की वहाँ परिसीमा है जो गांव की, उस परिसीमा से 12 की प्रसाद नहीं आती है हरगू जी साखला की। और भी गाँव में हरगू जी का गाड़ा का चित्र बना करके, फोटो बना करके भी पूजा किया करते हैं लोगों में हरगू जी के प्रति अच्छी श्रद्धा है, एक लोक देवता के रूप में पूज्य।